नीति वचन में लिखा है 3 अध्याय के 5 और 6 पद में, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना। जो हमारे लिए कठिन हो, जो हमारे लिए बड़ा हो, जो हमारे लिए बोझ दिखाई दे, उस काम को हम परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा और आपका बोझ उठाता है। वो हर क्षण हमें जानता है, क्योंकि उसने हमें आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से एक सुरक्षा दे रखी है। आज लोग जो गनर हैं या हथियारबंद लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा पे विश्वास करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की सुरक्षा है, क्या उस पर हम भरोसा करते हैं? एक जीवित गवाही है, किसी बहन का बच्चा, ट्रेन आ रही थी प्लेटफॉर्म पर और उसका लाइनों में गिर गया बच्चा। सब लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उठा कोई नहीं रहा। और जिस बहन का बच्चा वो गिरा था, वो परमेश्वर को भी नहीं जानती थी, लेकिन कोई तो खड़ा था वहाँ जो परमेश्वर को जानता था। उसने कहा, प्रभु तो इस बच्चे को बचा, और एक हाथ आया और बच्चे को उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। तो लोग ऐसी जीवित गवाहियों पर, घटनाओं पर विश्वास कम करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मनुष्य हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता है और बुद्धिमानी के काम करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें पौलुस से एक बात जोड़ देता है कि जो मैं करना चाहता हूं उसे तो नहीं करता हूं, और जो नहीं चाहता हूं उसे कर देता हूं। क्या अभिप्राय था पौलुस का इस विषय में? यानी पाप पौलुस करना नहीं चाहता, ये कहें हम। ऐसे आप और हम हैं, जो हम नहीं चाहते हैं उसे करते हैं, और जो परमेश्वर चाहता है उसे नहीं करते। परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञाओं में बढ़ें, उसकी अधीनता में चलें, उसका पालन करें। आज 2025 का लास्ट संडे है। जब अगला संडे होगा उस दिन लॉर्ड सफर भी है, तो उसमें प्रवेश करेंगे और नए वर्ष के लिए हम अपनी अपेक्षाएं लेके चलेंगे कि प्रभु इस वर्ष में एटलीस्ट मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये चीज हमें मिलनी चाहिए। आप परमेश्वर आपको दे भी देता है, लेकिन उसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देते हैं? परमेश्वर चाहता है कि धन्यवाद का बलिदान उसके सम्मुख लेकर आए। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। 2025 की अंतिम विदाई हम परमेश्वर के वचन को सुनकर करेंगे। मेरे साथ निकाल लें, मलाकी की पुस्तक में आ जाएंगे। उसके 1 अध्याय के 6 पद को पढ़े कोई है भैया? मलाकी 1 अध्याय। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? बस आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए। 2025 का आखिरी संडे है प्यारे प्रभु। जब अगले सप्ताह हम उपस्थित होंगे तो 2026 लग चुका होगा प्यारे प्रभु। जितने हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, हमारे हृदय मन को तैयार कर कि तेरा पवित्र आत्मा इस वचन को सीखने में हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो प्रकाशन दे कि इस वचन को हम सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा करें प्यारे। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। सिखाने वाले
मुख मेरा होठ मेरे हों, लेकिन वाणी और अभिषेक केवल आपका हो पवित्र आत्मा। सहायता कीजिए, यहाँ बैठे हर एक जन की सहायता कीजिए, सीखे सिखाएं, तेरी महिमा करें। जो नहीं आए हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो दया कर सकते हैं। आपने उन्हें चुना था और आप ही उनको ठंडे पड़े जीवनों को सरगर्म करेंगे प्रभु। आप ही उन्हें अपने निकट लेकर आएंगे प्यारे प्रभु। अब तक आपने आराधना का संचालन कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हर एक को ठंड के मौसम में बीमारियों से बचा के रखा है, आगे भी आप ही बचाएंगे। वचन को सीखने में आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए एक बार और पढ़ दे कोई दूसरा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर बस परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जिस तरह पिता का आदर पुत्र करता है, जो पुत्र पिता का आदर करता है और स्वामी का जो अपमान करते हैं, दास भी अपने स्वामी का आदर करता है। लेकिन हम परमेश्वर को क्या मानते हैं? अपना स्वामी मानते हैं। लिखा है भजन संहिता आप पढ़ोगे कि जैसे दास की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही परमेश्वर की ओर मेरी आशा लगी है। हम जाने में कहो या अनजाने में कहो, हम परमेश्वर का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाह रहा। आप मती रची सुसमाचार पढ़ोगे, वहां लिखा है कि मैं तलवार चलाने आया हूं, पिता को पुत्र से अलग और सास को बहू से अलग करने के लिए। मैं अलग अलग करने के लिए आया हूं, जोड़ने नहीं आया हूं। इसका भी कई प्रकार का अर्थ लगाकर लोग बताते हैं, लेकिन वहां आप उसके वचन की गहराई में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। उसे भी देखेंगे। और यहाँ कह रहा है कि जब पिता का आदर पुत्र कर रहा है और दास अपने स्वामी का कर रहा है, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा सम्मान? हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। मैं बहुत सारी आपको गवाही ऐसी बता दूंगा, किसी बहन के लिए या भाई के लिए, परिवार के लिए हमने दुआ कर दी, मान लेते हैं, और वो दवाई भी खा रहा है, तो वो किसको महत्व देता है? अरे दवाई भी तो खा रहा हूँ, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। यानी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को हल्का समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि दवाई ही खा रहा हूं तो इसलिए ठीक होगा। मैं एक ऐसी गवाही बता सकता हूं, दिल्ली में गया, एक बेटी के अंदर दुष्टात्मा थी, मैं दुआ करके तेल उसके सर पे मल के कर आया। बाद में उसकी मम्मी गवाही दे रही कि दवाई भी तो खा रही थी, वो ठीक हो गई। तो कभी कभी उनको छोड़ो, हम और आप भी ऐसा करते। बहुत से भाई बच्चे हैं, माता पिता से ही सवाल करते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? लेकिन वो कहने वाला ये भूल जाता है कि परमेश्वर ने तुझे जीवित रखा है, यही बहुत बड़ा उपकार है। बहुत से माता पिता हैं जिनके संतान नहीं है, भटक रहे हैं। जैसा जो संसार के लोग उन्हें शिक्षा दे रहे हैं वैसे भटक रहे हैं और जा रहे हैं, और तरह तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तरह तरह की
पूजा अर्चना अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो परमेश्वर के पास आ गया, उसने वायदा किया, मैं तुझे आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो यदि वादा कर रहा है तो आपको बनाएगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में आदर दे रहे हैं जो उसको मिलना चाहिए? अब हम देखते हैं कहीं दावत खाने जाते हैं रिश्तेदारों में, और हम उनके नए नए रिश्तेदार बने हैं तो कितना आदर देते हैं। पुरानों को किनारे कर देते हैं, नए को वेलकम करते हैं, आ जाइए, आइए सर आइए, क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं, जबकि पुराने भी उतने ही आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर भी उसी के समान है। परमेश्वर को जो आदर मिलना चाहिए वो आप और हम नहीं देते। बहुत सारे लोग हैं, जैसे संडे आराधना को ही आप मान लो। मैं नौजवान बच्चों की सोच बताता हूँ, अरे संडे तो महीने में 4 पढ़ते हैं, आज नहीं जाऊंगा कौन सा आफत आ जाएगी, सोने दो, कोहरा पड़ रहा, ठंड लग रही है। लेकिन आप इमेजिन करो कि यदि उसी कोहरे में, उसी ठंड में हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को चिल्ला रहे हैं, और वो हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसको दोष देंगे? परमेश्वर भी कह सकता है, क्योंकि वो तो संसार को बनाने वाला है, वो भी कह सकता है कि मैं नहीं सुनूंगा तेरी, आज ठंड का मौसम है इसलिए तो ठंड मना रहा, मैं भी मनाऊंगा। लोग भूल जाते हैं, या भूलने का ड्रामा करते हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि जब हम 2026 में प्रवेश करें तो एक कमिटमेंट हमारा हो कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन में पहला स्थान आपको दूंगा। मैं जानता हूं बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको अपने अपने ऑफिसों में प्रेशर रहता है, लेकिन उस प्रेशर को भी परमेश्वर ही रिलीज करता है। बहुत सारे लोग हैं टेम्पटेशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसको आदर मिले, और वो हर एक को आदर देना चाहता है। यूँ नहीं कि क्या कहें मैं अपने आप को ही। यदि दास स्वामी का कर रहा है तो स्वामी भी दास का आदर करता है पूरा। आप पुराने नियम को पढ़ो, जब उसमें दास होके वो काम करते थे तो उनका स्वामी उन दासों के लिए जब उनके पर्व आते थे सारी चीजों की सुविधा देता था। और आज हम दासों के लिए क्या करते हैं? अरे इसे खराब चीज दे दो, तेरी शर्ट पड़ी है कोई थोड़ी सी पट रही है, उसे ही दे दे। तो हम ऐसे दासों का अपमान करते हैं। चलिए फिर से पढ़ेंगे और कुछ चीज सीखेंगे इसमें से और भी। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो। हाँ, बस याजकों से भी पूछता है, मेरे नाम का अपमान करते हो, और यदि मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है? हम पिता को पिता नहीं समझते। आजकल हम देखते हैं परिवारों में संसारिक बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अनाप शनाप बोलते हैं। जन्म देने वाले माता पिता को अनाप शनाप बोलते हैं, जबकि वचन को आप पढ़ोगे, चाहे पुराना नियम पढ़ लो या नया नियम पढ़ लो, उसमें लिखा है तो अपने जन्माने वाले माता पिता को मत कोसना। लेकिन बच्चे वचन को पढ़ते नहीं है, इसलिए अपने माता पिता को ही अनाप शनाप
कहने लगते हैं। यदि हम वचन को पढ़ेंगे तो वचन हमसे बात करेगा, और हम ये जब 2026 में प्रवेश करें, आज से ही कमिटमेंट कर लो कि हम परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ेंगे, ताकि हमारे जीवन से जो शैतान छोटी छोटी परेशानियां लेकर आता है, ये हमारे जीवन से दूर रहेंगे। अचानक कोई परेशानी आ गई, अचानक कोई घटना घट गई, परमेश्वर बचाएगा। उस पर भरोसा तो करके देखो। या फिर हमारा भरोसा ऐसा है कि 2 जन प्रार्थना कर रहे थे कि हाँ वचन में लिखा है तुम पहाड़ से कहोगे कि खिसक जा, अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह समुद्र में जा गिर। दूसरे को विश्वास नहीं था, एक कर रहा था एक को नहीं था, और दूसरा तुरंत बोला जैसे ही वो नहीं हटा पहाड़ कि हाँ मुझे तो पता था ऐसा होने का ही नहीं। तो हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आंख बंद करके कह सकें कि हाँ प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं, अच्छा चल रहा है, समय अच्छा बीत रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जब कठिनाई आई तो परमेश्वर को लगे बुड़बुड़ाने, और ये नेचुरल बात है कि लोग बुड़बुड़ाते हैं। इजराइली बुड़बुड़ाए थे, गुलामी में से निकाल कर परमेश्वर लेकर आ रहा था उन लोगों को, इजराइलियों को, लेकिन अच्छा खाना पीना ना मिलने के कारण वो मूसा और हारून पर ही बुड़बुड़ाने लगे कि वहाँ तो हम अच्छी चीज़ें खाते थे, तो यहाँ हमें मरने के लिए ले आया। परमेश्वर अच्छा काम कर रहा था, उन्हें गुलामी से निकाल कर लाया। गुलामी में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, लेकिन वहाँ अच्छे थे। लेकिन उससे निकाल कर जब ला रहा था और कठिनाई उठानी पड़ी तो कठिनाई नहीं सही। आज भी मसीही जीवन वैसे ही है कि लोग कठिनाई को सहना नहीं चाहते। जैसे बच्चे हैं, ठंड में नहीं आए, ठंड को छोड़ो क्रिसमस पे नहीं आए। एक बच्चे से मैंने पूछा भाई क्रिसमस पे क्यों नहीं आए, मैं सोता रह गया। अब दूसरे से पूछता, उसने पहले ही सवाल कर दिया कि आप क्यों नहीं आए। मतलब उन्हें ये दिमाग देखो कितना उन्हें दिमाग मिला एडवांस में, कि अपनी गलती को तो छुपाने के लिए दूसरे को गलती में ले आओ दायरे में। क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? 2 भाई बहन की गवाही में देख रहा था कि 2 भाई बहन थे, एक अच्छा ईमानदारी से कमा रहा था, अच्छा परमेश्वर का भय मानता था, बहन भी मानती थी लेकिन वो प्राउड ही थी थोड़ी। आज भी बच्चे छोटे छोटे ऐसे हैं, नई आयु के जब उनकी जॉब लगती है तो वो अपने आप को प्राउडनेस महसूस करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट है। कल को प्राइवेट निकाल देगा तो तुम्हारा प्राउड करना बेकार रहेगा। यदि गवर्नमेंट जॉब है तो प्राउड कर सकते हो, लेकिन आज के युग में उसमें भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा सिस्टम चल रहा है देश में। तो परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में कहाँ है? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे। परमेश्वर को तो जान लिया हमने। आज लोग जहां बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सभाएं हो रही हैं वहां को भाग रहे हैं। एक बहन पिलखवा में नई आई है तो वो चली गई दूसरी जगह, क्योंकि बस लेने आई थी। बस की सुविधा उन्हें मिलेगी, लेकिन जब परमेश्वर स्वर्ग में बुलाएगा तो वहां बस की सुविधा नहीं मिलेगी। गाजियाबाद में हम मिनिस्ट्री कर रहे थे, कई परिवार ऐसे ही तबाह हुए हैं। मैं वहां जाता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक कोई प्रभु के दास आ गए और उन्होंने सुविधा देनी शुरू कर दी। उनके घर के से ही वाहन ले जाता था आराधना तक।
मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब तुम्हारे घर से सुविधा मिल रही है वहां जाओ। मैंने अपने आप को पीछे बैकअप कर लिया। लेकिन आगे बहुत सारी घटना घटी उनके जीवन में, लेकिन क्या वो परमेश्वर में बने रहे? अपमान किसका हुआ? परमेश्वर का हुआ, क्योंकि उनका जीवन बीच में ही नरकीय जीवन हो गया। अब इसका दोष किसको जाएगा? याजक होके ही गलत काम कर दिए। बक्सर में हम सेवा कर रहे थे, वहां शुरुआत में पहला जब क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया, वहां 150 लोग थे और 1 रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ। सारा गांव के लोगों ने इकट्ठा करा पैसा, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, सजाया, झंडी लगाई और बाकायदा चूना वूना डाल के किया प्रोग्राम। और लोग घुस आए और उन्होंने कलीसिया को वहां तितर बितर कर दिया। हमने वहां से भी विड्रॉ कर लिया। तो याजक लोग भी परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते हैं। क्या इसमें अपमान किसका हो रहा? परमेश्वर का हो रहा है या हमारा हो रहा है? हमें तो मैंने देखा है, जब मैं गांवों में प्रचार के लिए जाया करता था, कई लोग थे, जब सुसमाचार को कोई ले भी लेता, कोई गाली भी देता, कोई मने भी कर देता, नई चीजें बनाएगा। फिर वहां कोई वो नहीं होगी, पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं होगी। परमेश्वर वैसा बनाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा भय मानना आपके अंदर कहां है? हम परमेश्वर का भय नहीं मानते क्योंकि परमेश्वर हमें दिखता नहीं है। कोई गन लेके हमारे सामने खड़ा है, हम उसका भय मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है उसके हाथ में गन है, यदि हम इसके नहीं सुनेंगे तो ये हमें मार देगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है उसमें गोली ना हो, उससे बड़ा हो सकता है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है। एक पासवान की गवाही बताता हूं कि एक जगह वो प्रचार कर रहे थे और एक गोली मारने वाला आ गया। वो प्रचार करता रहा, उनने कहा बंद कर दे नहीं तो गोली मार दूंगा। उनने कहा भाई तू गोली मार या तलवार मार, मैं तो करता रहूंगा। और वो प्रचार करता रहा, नॉन स्टॉप, रुका नहीं और उसकी पिस्तौल ही नहीं चली। वो खूब दबा रहा, दोनों हाथों से दबाता रहा और अंत तक वो चली नहीं, प्रचार खत्म हो गया। बाद में उसने उस पास्टर के पैर पकड़ लिए कि जी ये बताओ ये हथियार चला क्यों नहीं? कहना मुझे नहीं पता, ये परमेश्वर जानता है। उसी दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। तो परमेश्वर जो चाहता है वो होने देता है। हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने चुना है तो उसका कुछ ना कुछ परमेश्वर को फायदा होना चाहिए। कि जैसे हम गीत गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। बहुत सारे लोग, भटकाने वाले लोग तो बहुत आएंगे, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले कम आएंगे। जो कहेंगे कि मार्ग यही है, इस पर चलो, ऐसा नहीं कहेंगे लोग। लोग कहेंगे कि इस मार्ग से हट जा। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन क्या हमें अच्छाई बुराई का पता है? परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसका भय हमारे अंदर है या नहीं है? लोग किस तरह से सोचते हैं, वो जब तक सोच पूरी नहीं होगी, जब तक वचन हमारे हृदय में नहीं बसेगा। इसलिए भजन संहिता 119 में कहता है राजा दाऊद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप हम जब ही करेंगे, गलती हम जब ही करेंगे, आज्ञा हम जब ही तोड़ेंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। 2025 खत्म हो रहा है, बुरा मत मानना, कोई भी बुरा मानो तो मुझसे पर्सनली बता देना कि ऐसे मत कहो पास्टर जी। जो प्रार्थना लड़खड़ा के करते हैं, लड़खड़ाना मतलब मुख में शब्द नहीं आते हैं, उसका कमी क्या है?
ये है उसकी कमी कि वो कभी पर्सनली आधा घंटा परमेश्वर के सामने बैठा नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर के सामने बैठ जाओगे तो वो शब्दों को अपने आप ट्रांसफर कर देगा, और फिर आपसे जब ट्रांसफर कर देगा अपनी सामर्थ को आपके अंदर, तो आपके अंदर अपनी सामर्थ काम नहीं करेगी। और ऐसी बात नहीं है कि आप टूटी फूटी करते हो, वो भी अच्छी चीज है, परमेश्वर टूटे फूटे शब्दों को भी सुनता है। लेकिन कुरिन्थियों की उसकी इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे, लिखा है तुम कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे। अभी तक तो मैं तुम्हें दूध ही पिलाता आया हूं, अब जरूरत है आपको ठोस भोजन की। ऐसी दुआ करो कि पड़ोस में बैठा हुए व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है तो वो भग जाए। वो भगेगा कैसे? जब तुम उसे डराओगे। नहीं, वो तुम्हें ही डरा देगा, शैतान तुमको ही डरा देगा। और ऐसा हुआ है, परमेश्वर के दासों के साथ भी ऐसा हो जाता है, या तो तू चला जा, नहीं मैं चला जाऊंगा। तो जो टूटे फूटे शब्दों में कर रहे हैं वो 2025 में अपनी सादत को छोड़ दें और कहें कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि जब चेलों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तो हमें प्रार्थना सिखा, क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है वो अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा है। तब प्रभु ने ये हेवनली फादर वाली प्रार्थना सिखाई चेलों को। ये प्रार्थना नहीं है, ये ब्लेसिंग की प्रार्थना। प्रार्थना वो है जो हमारे अंदर से आती है, जो हम अपने लिए मांगते हैं, जो हम अपने लिए कहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं 2026 में ये चाहता हूं। मान लिया कोई बैंक मैनेजर है, वो चाहता है कि प्रभु मैं इस कई ब्रांचों का मैनेजर बन जाऊं 2026 में। जैसे छोटी बच्ची कह रही कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, तो ऐसी अपेक्षा बनाकर जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन कब? जब हम उसका सम्मान करेंगे, जब उसे छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवाद देंगे, जब उसको उसका भय मानेंगे। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा तो हमारा जीवन फिर डामाडोल रहेगा। डामाडोल से मतलब है कभी हवा तेज चलेगी, कभी हवा कम चलेगी। यानी कभी उसका मन करेगा तो लगातार जाएगा, और कभी मन नहीं करेगा तो सुट पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा मत बनो। इसलिए प्रकाशित वाक्य कहता है ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, और तू बिल्कुल गुनगुना है। तो परमेश्वर हमें गर्म करना चाहता है। इसलिए पिता का आदर करें, सम्मान करें। अपने संसारिक माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि वचन कहता है अपने जन्माने वाले माता पिता को मत कोसना, उन्हें बुरा मत कहना। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो।